कि ये तो कहती है सरकार सुनिए। भैया भक्ति का भाव का है कैसी होती वो भक्ति काई पर तंबरा लेकर खड़ जाओ गाओ तो नाम भक्ति बोले ढोलकिया लेकर जो भाई बजा के चल जाओ तो नाम भक्ति। अरे कोई बोले सारा यहाँ तीरथ करे आओ बापो नाम भक्ति। और कोई बोले कि संतान साथ रहो भैया कोई के तीजा है के भक्ति। कोई के नौ दुर्गाओं के चढ़ा पास रहो देवी बयार कोई बोले कि अरे भैया हवन करो थोड़ी सवेरे मां को नाम भक्ति। कहीं प्रकार की बताओ भक्ति तुलसीदास जी बोले हम बताओ भक्ति काय के भक्ति सरल में बताया कि हम तो हिंदी बारे तुलसीदास जी बोले भैया संस्कृत बारे में विद्वान कोई शायद अपन तो तुलसीदास हिंदी बारे है तो अपन तो बच्चे सरल बताओ हिंदी तुलसीदास जी बोले बेका क्या है कल एक पिता के बेटों तुम्हारा वही पिता कुंसीले था एक बाप के कुछ लड़का हो जा पर ये कैसे नहीं रहे उनके आचरण उनके व्यवहार अलग-अलग होते लड़कों के। तो कोई पंडित कोई तापस गया था कोई धर्मवंत सूर कोई जाता कोई बड़ा पंडित हो जाता विद्वान कोई तापस कोई तपस्वी कोई ज्ञानी बन जाए कोई धर्मवंत कोई बड़ा धर्मी हो जाए धर्मवंत बन जाए कोई बड़ा सूरवीर बलि हो जाए कोई दानी बन जाता था कोई सर्वत्र धर्मवंत कोई पर संपर्क में प्रीतम हो कोई धर्मवंत सर्वत्र कोई सर्वत्र धर्मवंत हो कोई तो और ज्ञान रखा चौतरफा हर बात को नाले कोई सर्वत्र धर्मवंत कोई और कोई बड़ा धर्मात्मा बन गए धर्म में लगे पूजा पाठ उस पर संपर्क में प्रीतम पिता है तो ये सब प्यारे हैं वो अपने बेटा है धनी हो जाए बलि हो जाए बुरी हो जाए कोई वो तो सब प्यारे पिता के जाने पर ये लड़का हो जाए तो है को भी तो भगत पैदल मन करना सपने में जानना दूसरा था तो ये बेटा ऐसा है तो मन पैदल कर्म सब पता पिता को खाते पिता की बात माना पिता की सेवा करा पिता की आज्ञा का पालन करा को भी तो भगत पैदल मन करना मन पैदल करने से पिता की बात मान आज्ञा पालन करता है सेवा करता है वो कछु नहीं जाना पूरा करना है मन वो पिता की सेवा और पिता की आज्ञा पालन नंबर 1 और कछु नहीं जाना क्योंकि सो प्रियति प्राण समाना जब तक ईश्वर सब भांति आया वो पिता के जाने प्राण में बराबर पे आवा में मूर्ख है भलाई को आया हर प्रकार से जाने कछु नहीं जाने बिल्कुल बापू चंद है कुछ नहीं जाने मन दो पुत्र पिता है प्राणों के समान प्यारा। अब एक बात तुलसीदास की में हमने निकल तो गई जब पाए दोहराओ ये पकड़ में आ जाए और पकड़ में नहीं आई को की तो भगत का जन्म कर्मा है जैसे पाई थे पकड़ ले ये लड़का ऐसा कछु नहीं जाने मन मन वचन करो तो पिता को भागते हैं। अब जो पिता को भागते हैं तो झुका कर रखता भैया जैसे चौल जाओ पिता जी ने चढ़ा करके तंदुरुस्त समझ में आ कैसी वो दूबा लाओ तो पिता अंदर डाल के दूबा लाओ समझ में आ सुपारी डाल के चढ़ाओ तो भी फल समझ में आ के सुपारी चढ़ाओ थे कि वो तंदुरुस्त समझ में आ कि चंदन दुनिया से चढ़ा दिया पिता जी चंदन समझ ये सब कुछ नहीं करे हम पिता को भागते हैं वो मतलब भाग को मतलब है सेवा चीजों से तो सरल तुलसीदास जी बताए तो पिता को सेवा है वो भक्त करी पूजा पाठ को पाती बिल्कुल नहीं करे पिता की पूजा मनुष्य सेवा करो सेवा का नाम भक्ति की सरल बात कही तुलसीदास। अब वो ग्रंथों में तो बड़ी कठिन बातें लिखी उसमें ये लोगों ये बातें भजती हो भजधातु सेवायाम प्रतीता तस्मा सेवा बोधा प्रवक्ता भक्ति योगरी आपके विष्णु को प्रकट है आपका समझ अब हम हिंदी बताओ तो भी कठिन भजती हो भजधातु भज भजती ये संयुक्त तो धातु शब्द वाले क्रिया शब्द सेवायाम एक हिंदी अर्थ करो ये भज को भजती भक्ति को तो एक हिंदी अर्थ में सेवा तस्मा सेवा बोधा प्रवक्ता इसलिए बुद्धिमान कहते हैं भक्ति सबसे महान सेवा सबसे तो वो मैंने भट भजती कही है संस्कृत सेवा तुलसीदास जी के तेरा सीधे की पिता को कब
सेवा, तो सेवा का नाम भक्ति है। अब जब सेवा से कैसी होती भैया, कुत्ता पोषे, अब वो भूख और डर रहा है, प्यास और डर रहा है, अब हमको पोषे कुत्ता। अरे कुत्ता पोषण, कुत्ता की देखरेख को नाम भक्ति है। कुत्ता की परमात्मा की भक्ति है, जो परमात्मा सर्वरूप में है, सर्वरूप मैं सेवक सचराचर रूप चराचर के रूप में है परमात्मा। हम गैया पाले, गैया बनी भूखी है प्यासी, मर रही है, रमा रही है, चिल्ला रही है, हमसे कोई नहीं जाने करवार नहीं दे, तो बाबा वो की भी तो सेवा करना पड़ा ना गैया। कुत्ता की भी सेवा करना, पुत्र की भी सेवा करना पड़ा। वो क्या हमारी कमी पड़ गई, अब हम बच्चा मेरी वो पेट फट गया, तो बुलाना पड़ा ना। पुत्री की सेवा करना, तो पिता की भी सेवा करना पड़ा, तो पत्नी की भी सेवा करने पड़े। तो बाकी हमें बिलाल फटो है, तो देते लाना पड़ता। तो भाई सबकी सेवा करने पड़ी है। तो जिसे जैसी जरूरत है वैसी सेवा करना, वह सेवा है परमात्मा। अब पेड़ लगो तो पानी दो, जिन लोगों फूले फले सूखे खाद पानी, ऐसी सेवा ये तो जहाँ जैसी जरूरत है वैसी सेवा। बकरी यार पक्का दे भैया, और अब बुकरिया पोषण बच्चा थोड़ी दूध पिला, आप ले तो दूध पिला दो, जाके शंकर जी पे चढ़ा दो, वो तो तुलसी का चढ़ा दो, वो तो फल फूल चढ़ा दो। अब वो खेत में हम खाएं पिए मुझे काय चढ़ाओ, कृष्ण जी तो जाके है, कृष्ण जी तो जाके पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रियचरी तब हम भक्ति उपेक्षम अस्नामी प्रियतात्मा ना। ये कोई प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मुझको पत्र फूल फल और जल श्रद्धा से देता है, खाता हूँ। अब हमने सोचा कि ये चढ़ा दो पत्र फूल जल फल के कछु, वो खाते नहीं दिखा, बोलते खाद दिखाऊं तो दइयो भैया, खाद न दिखाऊं तो न दइयो। कृष्ण जी कह रहे जब मैं खाद दिखाऊं जहाँ वहाँ खिलाइयो पिलाइयो, जहाँ खाद पियत न दिखाऊं तो बिल्कुल न खुआइयो पिलाइयो। वो मेरी सेवा नहीं, मेरी सेवा आए। अब वो पेड़ है तो जब देखो तो वो पियते थे हो वर्षों ले जो और देखो सजी माने खाद पियत देखे तो अब पत्ता ही खुआने बकरियों में खिला दे, ढोरों में खिला दे, और फल फूल ये कछु भी है। तो जहाँ खाद देखे कृष्ण जी कहते हैं वहाँ खिलाना पिलाना मेरी भक्ति है। तो अब हमने कृष्ण जी की बात तो बिल्कुल छोड़ दी, और कर्षण की शरीर स्तम भूतग्राम मजेसा माम चायवंता शरीर स्तम कान विद्यासु निचया। वे कहते हैं शरीर की इंद्रियों में परमात्मा बैठो है, कृष्ण जी कह रहे गीता में। इन शरीर की इंद्रियों में परमात्मा बैठो है, और भूखे प्यासे रहकर परमात्मा ने सताओ थे, दुर्बलों का दुख देते वे जान जाओ अश्वराक्षा ध्यान देव की राम कृष्ण जी कह रहे हैं 7वें अध्याय 6वां अध्याय देते कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय कि भूखे प्यासे रहकर शरीर में इंद्रियों में परमात्मा बैठो है, और वो एक परमात्मा के कष्ट दे इंद्रियों में बैठे पर वे असुर में राक्षस कान विद्या असुर ने चाहे उनको निश्चय राक्षस समझो असो समझ ले कृष्ण जी। अब कृष्ण जी की एक रहे बाजे बजे नहीं कैसे उठकर नाचे बैठ कहने कृष्ण जी का चुके ना हम तो जो कर रहा है वो वही कर भाड़ में कहते कृष्ण राम जो हाथ में हम राम के भक्त बने, कृष्ण के भक्त बने, और राम की ये बात नहीं मानेंगे, कृष्ण की एक मान विकेट गलत दे उत्तर से गलत दे, राम हम तो ये सब कर रहे हैं, वो सब कर पा रहे, वो सब कर। अब कृष्ण की बात अरे वो पहचाने राम हम तो ठीक कर पहले जब हालत हमारी हम राम और कृष्ण से कोई होशियार चतुर बड़े अध्यात्म ज्ञानी बने मन को कर रहे हैं बेहतर रहे हैं, जो न करियो हम वही करने में लगे। कृष्ण जी गीता के भागवत के 10वें स्कंद के एक श्लोकों के समाप्त करता है वो 6 बजे शायद 10वें अध्याय 10वें स्कंद में कृष्ण जी भागवत में कहते हैं, वो कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा बलता सदा तमज्ञाय मामर्त्या कुते च विडम्बना। कपिल जी कह रहे हैं 30वें अध्याय भागवत 30वें स्कंद में माता देवहूति कपिल देव जी कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा बलता, सब प्राणियों के शरीर में मैं आत्म रूप से बसा हूँ। कौन? परमात्मा। परमात्मा चीज ज्ञान नहीं है, स्वाद कौआ नहीं है,
गधैया नहीं है, तो गधैया नहीं है, बेलैया नहीं है। वो जीव रूप से परमात्मा सब में बस है। तमाम क्या है वो को तो हम अपमान कर तो उसको सताते। परमात्मा जो आत्मभाव से सब में बैठो वो है तो हम सताऊ थे को अपमान करत है और मां मरते कुरते अर्चा बेटा वो मेरी प्रतिमा बना ले तो मैं पूजा कर भी टिक जात मेरी बेकैद वो विडम्बना को मतलब वो स्वांग या ढोंग या दिखावा है वो पूजा नहीं मेरी ले ये बातें हैं लिखी हैं सब ग्रंथों में मनो हमने पढ़े उनने माने सुई नहीं कई वो एक बार राजा की लड़की थी सो करती प्रश्न जो कोई उत्तर दे दे संग ब्याह करें और उत्तर नहीं दे है तो जेल में डाल दे अब वो भैया ये हिली आए वो बैठो तो पेड़े पे और वो बटा रही आप बैठो भाई पेड़े तन से काटे कछु ऋषि महात्मा निकले कही रे भैया ते वो तो पेड़े तन काट रहा हुआ डराइए कटे ते बच्चे से धरती पर तैसी मर जाए डरिए तुम अरे बोले का है मैं पेड़े तन से काट रहा हूँ काय गिर गया सब मूर्ख पेड़े तन काट रहा हूँ काय गिर डराइए गिर कई जा बता भैया जी सब वो हैरान हो गए थे बड़े विद्वान वो राजा की लड़की सो बे तो कहते जब बता ब्याह कराने नहीं कराती कई कराने हैं तो कई चल हमारे संग हम जैसी कहूँ सो करिए मन कही हाँ कई बार राजा की लड़की कहाँ जाइए सो बात हो एक अंगुलिया बताए ऐसी तो तुम ऐसो हाथ बताने पूरा माने बाउंगरिया कहे उंगरिया डांटे तुम क्या हम तमाचा दें ऐसो हम संकेत कर दें देखा जान तुम कहीं ठीक पहुंच गए सुबह ने कही ऐसो बताए उंगरिया परमात्मा एक है और राजा की लड़की सो जिन ऐसे हाथ कर दो कही हाओ 5 तत्व हो के स्वरूप के नहीं अब इन्हें ऐसो हाथ कर दो अब बा ने कही जो कच्चू नहीं जाने बैठे तेरे भाई जो विद्वान लोग कहीं नहीं वो ठीक उत्तर दे रहा कहीं का उत्तर दे रहा हूँ हाथ बताओ थपाड़ा सो कहीं वो तुम एक परमात्मा कह रही हो वो कहते कि नहीं वो 5 तत्वों का स्वरूप है देखो वो तो वो 5 तत्वों को विस्तार में दिखाते 5 तत्वों का स्वरूप है परमात्मा कहीं वो अब लड़की कहते तो फिर अब और आगे की बात तभी और बोले कहीं वो तो होगा बहस अब आगे न बढ़ो भाई नहीं हम आगे बात कर रहे हैं आगे की बात लड़की बोली और आगे की बात सो और आगे की बात उन्हें करी सो ने इशारा मार दो सो बोका क्या थे लड़की ने पूछी कि बे कितने पोठे परमात्मा वो कहते हम नहीं जाने और लड़का बोलो वो मूर्ख चंद बोलो हम नहीं जाने तो कहीं हम बताओ थे कहीं हम नहीं माने अब भैया ने हम जाने ने हम माने ने हम जाने कृष्ण की बात है ने राम की ने हम माने कृष्ण की नाम जाने सुई नहीं माने सुई अब हमसे कोई जीते भैया कैसे पार पर इसलिए जितने जाने उनने माने वाली छोड़ के जानने पड़े और जान के फिर मानना पड़े कृष्ण जी की और राम जी की बातें मानना पड़े हम राम और कृष्ण से बड़े नहीं हैं उनके पुरखा नहीं उनकी बात मानने पड़े जानने पड़े देखने पड़े और सेवक भक्त परमात्मा से बनने पड़े। अंत में ये कहेंगे कि आप सब लोगों ने ये 2 दिन के सत्संग में जो भाग लिया और हमारे मंडल के सदस्यों ने सहयोग करके कक्षा के मानस कक्षा के विद्यार्थियों का जो सहयोग किया और विद्यार्थियों ने जो परिश्रम किया है ये उनका सफल हुआ। ये सफलता भी ये मत समझो कि हमने कर लाओ और कमाल करो हमने करो है? वो गुण तुम्हार समझे नहीं दूसरा यही सब भांति तुम्हार भरोसा हमरो हाल जो है कि काम हमारो बन गो तुम अपनी पीठ ठोका धन्यवाद मेन कमाल कर दो और कहूँ बिगड़ दो अरे भैया परमात्मा ने बिगाड़ दो परमात्मा अरे जो सब कमाल करो है गुण तुम्हार समझे नहीं दोषा अगर बिगड़ गो तो हमारी गलती से बिगड़ो जो बन गो ना जो सब आपको काम मंडल को और जी सत्संग को परमात्मा की कृपा से बन गो ऐसा समझ चाहिए मेरी कृपा नहीं है मैंने कहीं कमाल करो ना आपने ने कोई ना ये परमात्मा की कृपा सफलता मिलत है ये समझ के परमात्मा को स्मरण करते हुए और सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्ते।